शिक्षक साथी, यहाँ पर हम जानकारी देखेंगे प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश या PMUMS। इसमें आप अपना पंजीयन कैसे करेंगे? इसमें पंजीयन पुनः प्रारंभ कर दिए गए हैं। अभी पूर्व में पोर्टल पर कार्य चल रहा था, आप पंजीयन नहीं कर पा रहे थे, वह सुविधा फिर से प्रारंभ हो चुकी है, पोर्टल अपडेट हो चुका है। यहाँ आप और कौन कौन सी जानकारियाँ देख सकते हैं उसे भी हम आगे देखेंगे। प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ क्या है, इससे संबंधित जानकारी भी चैनल पर पूर्व में पब्लिश की जा चुकी है। आप इस संघ के बारे में डिटेल समझना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। तो हम देखते हैं कहाँ से इस जो पेज है, आप पेज देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पेज, इसे प्राप्त करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कहाँ से करेंगे। तो किसी भी ब्राउज़र पर आपको सर्च करना होगा PMUMS.com भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर PMUMS.com लिखकर आप सर्च करेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर शो होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। तो हम देखते हैं इसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन है और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो यह रजिस्ट्रेशन पुनः प्रारंभ किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं पेज ओपन होता है। पहले आपको अपनी मूल जानकारी यहाँ पर लिखना है। जैसे नाम लिखेंगे आप, जो भी आपका नाम है। जैसे हम यहाँ उदाहरण स्वरूप कोई भी नाम लिखते हैं। उपनाम में आप अपनी जाति लिखेंगे और पिता का नाम वैकल्पिक है, यदि आप देना चाहते हैं तो पिता का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाह है, तलाकशुदा, विधवा या विधवर, तो आप यहाँ पर वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करेंगे। और जन्म, यहाँ पर आपको अपनी जन्म तारीख सिलेक्ट कर देना है। तो जो भी आपकी जन्म तारीख है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। जन्म तारीख सिलेक्ट करने के लिए आप 2026 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्ष ओपन हो जाते हैं। आपका जन्म जिस वर्ष का है उस वर्ष को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और मंथ भी आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी दिनांक है उस दिनांक को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और सेट पर क्लिक कर दें। आपकी जन्म तिथि यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर लिखना है। कंट्री कोड यहाँ पर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखें। जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर दर्ज कर दें। मोबाइल नंबर की पुष्टि एक बार और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जो आपका मोबाइल नंबर है सही मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखें। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल स्वरूप जो दी गई है, जो भी आपकी ईमेल है उस ईमेल को आप लिखें। वेरीफाई योर ईमेल पर आप क्लिक करेंगे तो ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा। ईमेल आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई योर ईमेल पर आप क्लिक करेंगे, एक OTP भेजा जाएगा। OTP आप यहाँ पर लिखेंगे और ईमेल को वेरीफाई कर देंगे। अब पता, यहाँ आपको पता लिखना है। राज्य यहाँ पर सिलेक्ट है, संभाग आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपका संभाग है उस संभाग को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। संभाग यहाँ पर चुनना है। जैसे हमने भोपाल संभाग यहाँ पर लिखा। जिला जो भी है आपका उस जिले को यहाँ पर लिखें। ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है आपका उस ब्लॉक को यहाँ पर लिखें और पूरा पता लिख दें। जो भी आपका सही पता है, पता आप अवश्य सही लिखें, क्योंकि इसी के पते पर जो यहाँ पर पता आप सिलेक्ट करेंगे आपसे संपर्क किया जाएगा। जो भी आपका पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर लिख दें। आगे हम देखते हैं विभाग का नाम। जिस विभाग से आप हैं उस विभाग को आप लिखेंगे। जैसे शिक्षा विभाग या आदिम जाति कल्याण विभाग, इसे आप लिखें। पदस्थ स्कूल, यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय है उस विद्यालय का नाम आप लिखें। विभागीय आईडी अर्थात आपकी यूनिक आईडी यहाँ पर लिखना है। यूनिक आईडी आप लिखेंगे। संकुल का नाम वैकल्पिक है यदि आप लिखना चाहते हैं। नियुक्ति दिनांक यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। जो और सेवानिवृत्ति की तिथि भी आप यहाँ पर वैकल्पिक है लेकिन लिख सकते हैं। जो भी आपकी सेवानिवृत्ति की तिथि है उस तिथि को आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप सेवानिवृत्ति की तिथि यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नामांकित व्यक्ति का विवरण, यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप सावधानीपूर्वक यहाँ पर लिखें। पहला नामांकित व्यक्ति का नाम यहाँ पर आप लिखें। जैसे हम लिखते हैं उदाहरण स्वरूप, यह जानकारी उदाहरण स्वरूप है। किसी भी व्यक्ति से
यह मेल नहीं करती। नामांकित का संबंध, जैसे यह कौन है, आपके संबंध क्या है इनसे आपका। दूसरा नामांकित व्यक्ति, आप दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, पति पत्नी का नाम लिख सकते हैं, पत्नी पति का नाम, या अपने पुत्र पुत्री का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने सिलेक्ट किया नाम और संबंध पत्नी सिलेक्ट किया। इस प्रकार से इतनी जानकारी आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। खाता सत्यापन, यहाँ पर एक आपको पासवर्ड बनाना होगा और पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी आपको। तो पासवर्ड आप किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आप पासवर्ड बना सकते हैं अपनी सुविधानुसार, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, और इस पासवर्ड की आपको पुष्टि भी करना है। तो पासवर्ड की पुष्टि भी आप करें। यहाँ पर इस प्रकार का पासवर्ड बनाएं जो आप भूलें ना और ज़्यादा सरल भी ना हो। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना है। और नीचे आप चेक बॉक्स दिख रहे हैं, मैं घोषणा करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य है और PMUMS के नियमों और शर्तों को स्वीकार करता या करती हूँ। चेक बॉक्स आप क्लिक करेंगे, पंजीकरण पूरा करें पर आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका पंजीयन पूर्ण हो जाता है। जैसे ही पंजीकरण पूरा करें पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पंजीयन पूर्ण हुआ, इस प्रकार का मैसेज प्रदर्शित होगा, अर्थात आपका पंजीयन पूर्ण हो चुका है। पंजीयन पूर्ण करने के उपरांत आपको यहाँ पर एक ID प्रदान की जाएगी। उस ID को आप कैसे देखेंगे उसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन टीचर लिस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी ID सर्च कर सकते हैं। यहाँ जैसे राज्य चुनें, संभाग चुनें, जिला चुनें, ब्लॉक चुनें और नाम से खोजें। यहाँ अपने नाम से आप अपनी यूनिक ID खोज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पंजीयन करेंगे और टीचर लिस्ट में आप अपनी जो ID है उसे खोज सकेंगे, क्योंकि इस ID की आवश्यकता होगी जब आप किसी शिक्षक को मदद प्रदान करेंगे, यहाँ सहयोग प्रदान करेंगे। नियमावली आप देखना चाहते हैं तो नियमावली का जो ऑप्शन है यहाँ से आप नियमावली भी देख सकते हैं। तो इस नियमावली को पहले आप देख लें। नियमावली देखने के पश्चात यदि आपको इस संघ की नियमावली सही लगती हो, अच्छी लगती हो, तो आप यहाँ पर पंजीयन करें। तो इस प्रकार से आप पंजीयन करेंगे, नियमावली देखेंगे, टीचर लिस्ट देखेंगे, सहयोग लिस्ट और असहयोग लिस्ट भी आप यहाँ से देखेंगे। लेकिन अभी यह सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जैसे ही सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है आप सहयोग लिस्ट भी देख सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक पंजीयन नहीं किया है तो आप पंजीयन अवश्य कर लें। हमारे साथ बने रहें इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।